अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल ए दिल की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि अब मोहित तुर्की चला जाएगा और मलिहा की मां अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी जान पर खेल जाएगी। तो अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि तबस्सुम मलिहा की खुशी की खातिर मोहित की मां से मिलने उनकी अयादत के लिए गई, लेकिन मोहित की मां जो कि एक बहुत ही बड़ी ड्रामेबाज खातून है, अपनी जिद और अना की खातिर कुछ भी कर जाने से गुरेज नहीं करती है। अब यहाँ मोहित के रिश्ते को लेकर ही उसने ऐसा ड्रामा रचाया है कि उसकी बेटियां भी दाद देती रह गईं। तबस्सुम ने अपना तारुफ करवाया कि वो मलिहा की मां है और मोहित से पता चला कि आपकी तबीयत नासाज है, तो सोचा आपसे मिलकर आ जाऊं। तब मोहित की मां और बहनें तबस्सुम की खूब इंसल्ट करती हैं कि मोहित और किसी से दिल लगा ले, ऐसा हो नहीं सकता। मोहित किसी लड़की से इतनी देर के लिए इश्क लड़ाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मोहित की बहनें तबस्सुम से कहती हैं कि आपकी बेटी ने हमारे भाई को फांस रखा है और आप अयादत करने नहीं आई हैं बल्कि ये देखने आई हैं कि उसकी माँ बहनें झूठ तो नहीं बोल रही कहीं। मोहित ने अपनी माँ की बीमारी की झूठी खबर तो नहीं सुनाई। तबस्सुम की इतनी ज्यादा इंसल्ट हुई कि वो सह नहीं पाई और मोहित की माँ बहनें यही चाहती थी कि जब तबस्सुम यहाँ से जाए तो खुद ही मोहित को इनकार कर दे रिश्ते से और इन्हें इनकार ना करना पड़े। मोहित की बहनें मलिहा पर अच्छे खासे इल्जाम लगाती हैं कि उनकी बेटी ने उनका जीना हराम कर रखा है। जिस तरह मोहित मलिहा के लिए उनसे लड़ता झगड़ता है, उसके बाद वो उसकी बेटी मलिहा को बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगी। जब तबस्सुम अपने घर वापस जाएगी तब उसकी काफी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी और अब यहाँ मलिहा को अपनी माँ को बचाने के लिए बहुत सख्त फैसला लेना पड़ेगा। उसको मोहित से दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी। जिस तरह उसकी माँ की इंसल्ट हुई है, अब मलिहा चाह कर भी मोहित से शादी पर राजी नहीं हो सकती। इसीलिए तबस्सुम जल्द अज जल्द अपनी तबीयत के पेश नजर मलिहा का रिश्ता इधर उधर देखना शुरू कर देगी। मोहित वाला चैप्टर तो क्लोज ही हो जाएगा। मोहित तुर्की चला जाएगा और जब वो तुर्की से वापस आएगा तब तक मलिहा का रिश्ता कहीं और तय हो चुका होगा। उधर दूसरी तरफ सना के वालिद हाकिम अली भी उसे समझाएंगे कि वो उनकी इकलौती औलाद है, उनकी तमाम तर दौलत और जायदाद की इकलौती वारिसा है और रोहाम तो इकलौता अपने घर को चलाने वाला लड़का है। वो कहाँ तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकेगा और ना ही अखराजात वो पूरे कर सकता है। अब सना की फैमिली ने भी वैसा ही इंसल्ट वाला रवैया इख्तियार किया जिस तरह तबस्सुम के साथ हुआ था। अब यहाँ सना के वालिदैन भी रोहाम के वालिदैन को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि वो उनसे कमतर हैं। उनके लाए गिफ्ट्स भी मुलाजिमों में तकसीम कर देते हैं। सना रोहाम से कहेगी कि मेरे वालिदैन को तुमसे शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं है, बस वो मुझे इसी तरह से देखना चाहते हैं जैसा मैं यहाँ रहने की आदी हूँ। इसीलिए अब वो रोहाम से कहेगी और ये शर्त रखेगी कि तुम्हें शादी के बाद अपना घर छोड़ के यहाँ मेरे साथ हाकिम विला में रहना होगा। अब रोहाम सना की इस बात को रद्द कर देगा कि मुझसे जान मांगो तो मैं वो दे दूं, लेकिन अपनी फैमिली छोड़कर तुम्हारे घर आकर बस जाऊं, मैं इतना कमजर्फ नहीं हूँ। इस बात के बाद सना और रोहाम के ताल्लुकात भी अच्छे खासे खराब हो जाएंगे और इन दोनों के दरमियान भी दूरियां और फासले पैदा होना शुरू हो जाएंगे। और यही हाकिम अली और उनकी बेगम चाहते थे कि सना रोहाम से शादी ना करे। अब बिल्कुल उनकी तवक्कुआत के मुताबिक ऐसा ही होने वाला है। अब रोहाम और सना की भी अलहदगी हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ मोहित और मलिहा की भी। फिर रोहाम की शादी मलिहा से तय पा जाएगी। इस तरह ये स्टोरी आगे बढ़ेगी। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।